क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुम बिल्कुल टूट चुके हो, थक कर हार मानने वाले हो और अचानक तुम्हारे सामने कोई ऐसी बात आ जाए जो तुम्हारे दिल के जख्मों पर मरहम रख दे? अगर आज ये वीडियो तुम्हारी स्क्रीन पर आई है तो उसे इत्तेफाक मत समझना, क्योंकि कायनात का मालिक कभी कोई काम बलावजा नहीं करता। शायद तुम्हारा रब तुम्हारे सब्र का आखिरी इम्तिहान ले रहा है और वो देखना चाहता है कि जब सब रास्ते बंद नजर आए तो क्या तुम अब भी उसी के दर पर दस्तक देते हो? तुम जो रातों को तकिया भगोकर उससे चुपके चुपके बातें करते हो, वो सब सुन रहा है। आज की इस गुफ्तगू में मैं तुम्हें वो 5 खफिया निशानियां बताऊंगा जो अगर तुम्हारी जिंदगी में नजर आना शुरू हो गई हैं तो समझ जाओ कि तुम्हारा यकीन अब इस मकाम पर पहुंच चुका है जहां मौजिज़े दस्तक देते हैं और तुम्हारी मंजिल तुम्हारे गुमान से भी ज्यादा करीब आ चुकी है। अगर तुम जानना चाहते हो कि वो कौन से 5 इशारे हैं जो अल्लाह अपने खास बंदों को देता है तो रख जाओ, भागना मत, क्योंकि ये पैगाम तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी साबित हो सकता है और शायद तुम्हारी दुआ की कबूलियत का वक्त बिल्कुल यही है। वो रास्ता जो अल्लाह की तरफ जाता है वो हमेशा आजमाइशों से भरा होता है, लेकिन इसी रास्ते पर चलते चलते एक ऐसा मकाम आता है जहां इंसान को महसूस होने लगता है कि अब कुछ बदलने वाला है। जब तुम्हारा यकीन पख्ता होता है तो कायनात तुम्हें इशारे देना शुरू करती है। निशानी नंबर 1, बेयकीनी के तूफान में बेमिसाल सुकून। सबसे पहली और सबसे बड़ी निशानी ये है कि तुम्हारे हालात बदतरीन होंगे लेकिन तुम्हारा दिल बेहतरीन हाल में होगा। ये एक ऐसी कैफियत है जिसे लफ्जों में बयान करना मुश्किल है। जरा सोचो, तुम्हारे कर्जे खड़े हैं, तुम्हारी सेहत साथ नहीं दे रही, या शायद तुम्हारे अपने तुम्हें छोड़कर जा चुके हैं। अक्ल कहती है कि तुम्हें उस वक्त डिप्रेशन में होना चाहिए, तुम्हें तो पागल हो जाना चाहिए, लेकिन तुम्हारे अंदर एक ऐसी ठंडक महसूस होती है जैसे तुम किसी महफूज किले में बैठे हो। ये वो मकाम है जहां तुम्हारा यकीन तुम्हारे गुमान पर गालिब आ जाता है। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। सुनो, अल्लाह की याद ही से दिलों को इत्मीनान नसीब होता है। यहाँ याद से मुराद सिर्फ तस्बीह पढ़ना नहीं है, बल्कि ये वो यकीन है कि जब तुम्हारा पूरा वजूद पुकार उठता है कि मेरा रब मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। एक हदीस कुदसी का मफहूम है कि अल्लाह फरमाता है, मैं अपने बंदे के साथ वैसा ही मामला करता हूँ जैसा वो मेरे बारे में गुमान रखता है। जब तुम्हारा गुमान ये बन जाए कि मेरा रब मेरी कश्ती पार लगा ही देगा, तो फिर अल्लाह तुम्हारे दिल में वो सुकून उतार देता है जो किसी दौलत या शहरत से नहीं मिलता। लोग तुम्हें देखकर हैरान होंगे कि इस पर इतनी मुसीबतें हैं, फिर भी ये मुस्कुरा रहा है। ये मुस्कुराहट दरअसल तुम्हारे रब से तुम्हारे ताल्लुक की गवाही होती है। जब तुम्हारा यकीन इस दर्जे पर पहुंच जाए कि तुम इस बाब को देखना छोड़ दो और मुसब्बिब अल असबाब अल्लाह पर नजर रखो, तो समझ जाओ कि मंजिल अब दौर नहीं, ये सुकून दरअसल अल्लाह की तरफ से एक खामोश पैगाम है कि आए मेरे बंदे, तूने अपना मामला मेरे स्पर्द कर दिया है, अब तो आराम कर, अब तेरा काम मैं करूंगा। अगर आज तुम्हारी आंखों में आंसू हैं लेकिन दिल में ये इत्मीनान है कि सब ठीक हो जाएगा, तो मुबारक हो, तुम्हारे माजिज़े का वक्त शुरू हो चुका है। ये पहली निशानी चीख कर कह रही है कि तुम्हारा यकीन कंदन बन चुका है और अल्लाह की रहमत बस अब बरसने ही वाली है। जब तुम पहली निशानी यानी उस खास सुकून को पा लेते हो तो सफर यहाँ खत्म नहीं होता, बल्कि यहाँ से अल्लाह से तुम्हारे ताल्लुक की एक नई परत खुलती है। अब बारी आती है उस इम्तिहान की जिसके बाद सीधा इनाम का दरवाजा खुलता है। निशानी नंबर 2, दुआओं का बदल जाना और शकवे का मुकम्मल खात्मा। दूसरी सबसे बड़ी निशानी ये है कि तुम्हारी जबान से अल्लाह के सामने शकवे खत्म हो जाते हैं और तुम्हारी दुआओं का रंग बदल जाता है। तुमने गौर किया होगा कि पहले जब तुम मुसीबत में होते थे तो तुम्हारी दुआ सिर्फ ये होती थी कि या अल्लाह ये परेशानी दूर कर दे, या अल्लाह मुझे ये दे दे, या अल्लाह ऐसा क्यों हुआ। तुम सवाल करते थे, तुम उलझते थे, तुम तड़पते थे कि बस मेरी मर्जी पूरी हो जाए। लेकिन जब तुम्हारा यकीन पख्ता हो जाता है तो तुम्हारी दुआ मतालबे से निकलकर सफरदगी में बदल जाती है। अब तुम ये नहीं कहते कि या अल्लाह मेरी मर्जी पूरी कर, बल्कि तुम्हारे दिल से ये सदा आती है कि या अल्लाह मैं तो नादान हूँ, तो जानता है मेरे लिए क्या बेहतर है। मैं अपनी हर ख्वाहिश तेरे कदमों में रखता हूँ, तो जिस हाल में खुश है मैं उसी हाल में राजी हूँ। ये वो मकाम है जिसे तसव्वुफ में रिज़ा बर्ज़ा कहा जाता है। जब बंदा इस मकाम पर आता है तो कायनात की हर चीज उसके लिए बदल जाती है। नबी करीम की एक खूबसूरत हदीस का मफहूम है कि अल्लाह जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसे आजमाइश में डालता है, और जो अल्लाह के फैसले पर राजी हो गया अल्लाह उससे राजी हो जाता है। जरा इस बात की गहराई पर गौर करो,
तुम्हारा शिकवा खत्म हो जाना इस बात की अलामत है कि अल्लाह ने तुम्हें अपने करीब कर लिया है। अब तुम्हें इस बात का गम नहीं होता कि तुम्हारी दुआ कबूल क्यों नहीं हुई, बल्कि तुम्हें इस बात की लज़्ज़त मिलने लगती है कि मेरा रब मुझे आजमा कर मेरे गुनाह झाड़ रहा है और मुझे अपने और करीब कर रहा है। ये निशानी इस वक्त जाहिर होती है जब तुम टूटे हुए दिल के साथ मुसल्ले पर बैठते हो। तुम्हारी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं, तुम्हारा काम अभी नहीं हुआ होता, हालात अभी भी खराब होते हैं, लेकिन तुम्हारी जबान पर एक ही लफ्ज होता है, अल्हम्दुलिल्लाह। तुम इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करने लगते हो कि उसने तुम्हें अपने दर पर झुकने की तौफीक दी है। तुम्हारा ये कहना कि मौला जो तो करे वही बेहतर है, दरअसल तुम्हारे यकीन का वो अरूज है जहां अल्लाह के फरिश्ते भी रश्क करते हैं। याद रखना, जब बंदा मांगना छोड़कर अल्लाह की रिजा पर चुप हो जाता है तो अल्लाह उसे वो कुछ अता करता है जो इसके गुमान में भी नहीं होता। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला जा रहा था तो उन्होंने कोई लंबी चौड़ी फरियाद नहीं की थी, बल्कि उनका यकीन इतना पख्ता था कि उन्होंने सिर्फ इतना कहा, हस्बुना अल्लाहु व निअमल वकील, हमारे लिए अल्लाह ही काफी है और वही बेहतरीन कारसाज है। और फिर पूरी दुनिया ने देखा कि आग गलजार बन गई। अगर आज तुम्हारे साथ भी ऐसा हो रहा है कि तुमने जिद करना छोड़ दी है, तुमने अल्लाह से गले शकवे करना बंद कर दिए हैं और तुम सिर्फ उसकी रिजा के मंतजर हो, तो समझ जाओ कि ये तुम्हारा पख्ता यकीन है जो मौजज़े को खींचकर तुम्हारे पास ला रहा है। तुम्हारी मंजिल अब तुम्हारी दुआ की नहीं, बल्कि तुम्हारे सब्र की महताज है जो तुम दिखा रहे हो। जब तुम सब्र और रिजा के मकाम से गुजरते हो तो अल्लाह पाक तुम्हारे वजूद के अंदर एक ऐसी तब्दीली लाता है जो सिर्फ तुम्हें महसूस होती है। ये वो मरहला है जहां तुम्हारा ताल्लुक दुनिया से कटकर खालिस अपने खालिक से जड़ने लगता है। निशानी नंबर 3, तन्हाई से मोहब्बत और अल्लाह से खामोश गुफ्तगू। तीसरी बड़ी निशानी ये है कि तुम्हें अचानक तन्हाई अच्छी लगने लगती है, लेकिन याद रखना, ये वो तन्हाई नहीं है जो डिप्रेशन या उदासी वाली होती है, बल्कि ये वो तन्हाई है जिसमें तुम खुद को अकेला महसूस नहीं करते। पहले शायद तुम्हें लोगों में रहना, बातें करना और महफिलें जमाना पसंद था, लेकिन अब तुम्हारा दिल चाहता है कि बस तुम हो और तुम्हारा रब हो। तुम भीड़ में होकर भी अपने अंदर एक अलग दुनिया बसा लेते हो। इस मकाम पर तुम्हारी जबान खामोश हो जाती है और तुम्हारा दिल बोलने लगता है। तुम चलते फिरते, काम करते हुए, यहाँ तक कि लोगों से बात करते हुए भी अंदर ही अंदर अपने रब से मुखातब होते हो। तुम्हारी दुआएं अब सिर्फ जाए नमाज तक महदूद नहीं रहते, बल्कि तुम हर लम्हा उससे मशूरा करते हो, या अल्लाह ये देखना ये मेरे लिए ठीक है ना, मौला तो देख रहा है ना मेरे साथ क्या हो रहा है। ये वो मकाम है जिसे कुरान में हब्लुल वरीद यानी शहरग से करीब होने का एहसास कहा गया है। रसूलुल्लाह का फरमाने आलीशान है कि तुम अल्लाह की इबादत ऐसे करो जैसे तुम उसे देख रहे हो, और अगर ये ना हो सके तो ये तसव्वुर करो कि वो तुम्हें देख रहा है। जब तुम्हारा यकीन पख्ता होता है तो तुम्हें ये देखने वाला एहसास इतना मजबूत हो जाता है कि तुम्हें दुनिया के सहारे छोटे लगने लगते हैं। तुम्हें अब उस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कोई तुम्हारा साथ दे रहा है या नहीं, क्योंकि तुम्हें अपने पीछे एक बहुत बड़ी ताकत का एहसास होता है। जब अल्लाह किसी बंदे को चुन लेता है तो वो उसे दुनिया की फजूल बातों और शोर वगल से दूर कर देता है ताकि वो उसकी खामोश पुकार को सुन सके। अगर आज तुम ये महसूस कर रहे हो कि तुम्हें लोगों की हमदर्दियों की जरूरत नहीं रही, तुम्हें अब अपना दुख किसी को सुनाने की तड़प नहीं होती, बल्कि तुम सीधा मुसल्ले पर जाकर अपना हाल दिल बयान करना ज्यादा सुकून दे समझते हो, तो मुबारक हो। ये तुम्हारे यकीन की पख्तगी की इंतहा है। ये तन्हाई दरअसल तुम्हारी तैयारी है इस बड़े इनाम के लिए जो अल्लाह तुम्हें देने वाला है। जैसे शहद की मुखी तन्हाई में जाकर अपना छिता बनाती है, जैसे बीज जमीन की गहराई और अंधेरे में अकेला रहकर एक तनावर दरख्त बनता है, वैसे ही तुम्हारा ये अकेलापन तुम्हारे अंदर एक ऐसा मजबूत इंसान पैदा कर रहा है जो आने वाली बड़ी कामयाबी को संभाल सके। जब तुम्हारा दिल अल्लाह की याद से आबाद हो जाता है तो फिर बाहर की वीरानी तुम्हें डरा नहीं सकती। ये तीसरी निशानी इस बात की गवाही है कि अब तुम्हारा मामला बराह रास्त अर्श वाले के हाथ में है, और जिसका साथ ही अल्लाह बन जाए उसकी मंजिल खुद उसका रास्ता तलाश करती हुई उसके पास आती है। जब अल्लाह का बंदा तन्हाई की लज्जत पा लेता है तो कायनात की तरतीब बदलना शुरू हो जाती है। अब वो दो निशानियां जाहिर होती हैं जो इस बात का ऐलान होती हैं कि बस अब इंतजार खत्म हुआ और मौजज़ा होने ही वाला है। निशानी नंबर 4, रास्तों का खुद ब खुद साफ होना और गैर जरूरी लोगों का निकल जाना। चौथी निशानी बहुत तकलीफ दह भी हो सकती है, मगर ये सबसे बड़ी रहमत है। वो निशानी ये है कि तुम्हारी जिंदगी से वो लोग
वो दोस्त और वो रिश्ते खुद ब खुद दौर होने लगते हैं जो तुम्हारी मंजिल की राह में रुकावट थे। शायद तुम्हें शुरू में लगे कि तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है, शायद तुम्हारा दिल टूट जाए कि फलां शख्स ने मुझे छोड़ दिया, या वो रास्ता बंद हो गया जिस पर मुझे बहुत उम्मीद थी। लेकिन हकीकत में ये अल्लाह का तुम्हारे हक में वो फैसला होता है जो वो तुम्हारी हिफाजत के लिए करता है। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है, वासी अन तकरहुआ शयअन वहुव खैरुन लकुम। और हो सकता है कि तुम किसी चीज को नापसंद करो और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो। जब तुम्हारा यकीन पख्ता होता है तो अल्लाह तुम्हारे हाथ से वो कंकड़ छीन लेता है ताकि तुम्हारे हाथों में हीरा दे सके। अल्लाह इन लोगों को तुम्हारी जिंदगी से हटा देता है जो तुम्हारे कल के माजिज़े को संभालने के काबिल नहीं होते। तुम देखोगे कि तुम्हें अब किसी की चापलूसी करने की जरूरत नहीं रही। रास्ते खुद ब खुद खुल रहे हैं और वो काम जो महीनों से रखे हुए थे वो अचानक किसी गैबी मदद से होना शुरू हो गए हैं। ये इशारा है कि अल्लाह ने तुम्हारी बागडोर अपने हाथ में ले ली है और अब वो तुम्हें वहां लेकर जा रहा है जहां तुम्हारी असल मंजिल है। निशानी नंबर 5, मुसलसल मिलने वाले गैबी इशारे और ख्वाबों की सच्चाई। और अब वो 5वें और आखिरी निशानी जो तुम्हारे यकीन को यकीनी कामिल में बदल देती है वो है मुसलसल मिलने वाले गैबी इशारे। तुम्हारे साथ ऐसा होगा कि तुम परेशान होगे और अचानक तुम्हारे सामने कुरान की कोई ऐसी आयत आ जाएगी जो सीधा तुम्हारे मसले का हल बयान कर रही होगी। तुम कहीं से गुजर रहे होगे और किसी की कही हुई एक बात तुम्हारे दिल के बंद ताले खोल देगी। तुम्हें ख्वाबों में बशारतें मिलने लगेंगी और तुम्हारे दिल के अंदर से एक आवाज आएगी कि बस थोड़ी देर और सब ठीक होने वाला है। नबी करीम ने फरमाया, नेक ख्वाब नबूत का 46वां हिस्सा है। जब बंदा सच बोलता है और उसका यकीन पख्ता होता है तो अल्लाह उसे ख्वाबों और इल्हाम के जरिए हौसला देता है। तुम्हें ऐसा महसूस होगा जैसे तुम्हारा रब तुम्हारे कान में सरगोशी कर रहा है कि ऐ मेरे बंदे, तूने बहुत सब्र कर लिया, अब देख मैं तेरे लिए क्या करने वाला हूँ। तुम्हारा दिल अब इस बात पर पख्ता हो जाएगा कि जो कुछ तुम चाह रहे हो वो होने ही वाला है। ये वो आखिरी निशानी है जिसके बाद अल्लाह का हुक्म आता है, कुन फयकून, हो जा, और वो हो जाता है। मेरे अजीज दोस्त, अगर ये 5 निशानियां या उनमें से चंद भी तुम्हारी जिंदगी में मौजूद हैं तो अपनी जबीन नियाज को सजदे में झुका दो। तुम्हारा रब तुमसे राजी हो चुका है, तुम्हारी तड़प ने अर्श को हिला दिया है और अब तुम्हारी झोली खुशियों से भरने वाली है। मायूसी को हमेशा के लिए दफन कर दो, क्योंकि जिस रब ने तुम्हें इस रास्ते पर चलाया है वो तुम्हें कभी मंजिल के बगैर नहीं छोड़ेगा। तुम्हारा यकीन तुम्हारा सबसे बड़ा उसासा है, उसे बचा कर रखो, क्योंकि तुम्हारी फतह का सूरज तुलवा होने को है। आज की ये गुफ्तगू महज अल्फाज नहीं थे, ये मेरे रब का वो पैगाम है जो शायद खास आपके टूटे हुए दिल के लिए आज यहाँ पहुंचा है। अगर इन बातों ने आपकी रूह को छू लिया है तो समझ जाइए कि अल्लाह आपसे कलाम कर रहा है। आइए, उससे पहले कि हम जदा हूं, अपने रब के हुजूर एक छोटी सी दुआ करते हैं। या इलाही, जो भी उस वक्त ये वीडियो देख रहा है, जिसका दिल बोझल है, जिसकी आंखें नम हैं और जिसकी मंजिल उसे दूर नजर आ रही है, ए अल्लाह, इनके यकीन को पहाड़ों से ज्यादा मजबूत कर दे। मौला, उनकी खामोश दुआओं को मौजिज़ों में बदल दे और उन्हें वो अता कर जो उनके हक में बेहतरीन हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको महसूस होता है कि अल्लाह ने आज आपको ये इशारा दे दिया है तो कमेंट सेक्शन में पूरे यकीन के साथ, या अल्लाह, मैं तेरे हर फैसले पर राजी हूँ, जरूर लिखना। आपका ये एक जुमला किसी दूसरे मायूस इंसान के लिए हिम्मत का जरिया बन सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि हम यकीन के इस सफर में हमेशा आपके साथ रहें, आपके दिल को ढारस देते रहें और ऐसे ही ईमान अफरोज पैगामात आप तक पहुंचाते रहें, तो उस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और इस फैमिली का हिस्सा बन जाएं। इस वीडियो को अपने उन अपनों के साथ जरूर शेयर करें जो शायद आज जिंदगी से हार रहे हैं। क्या पता आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बचा ले। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपने रब पर भरोसा रखिएगा, क्योंकि वो कभी अपने बंदे को तन्हा नहीं छोड़ता। अल्लाह हाफिज।